हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्टोबिन। ये फास्ट वीडियो है इस चैनल की जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे मीटियोर और कमेंट के बारे में कुछ बहुत ही रोमांचकर मिथ्स एंड फैक्ट्स जो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या आपको पता है अभी पहले ही एक मीटियोर शावर हुआ था जो कि 12 और 13 अगस्त को, जिसका नाम है पर्सिस्टेंस मीटियोर शावर, और ये हर साल होती रहती है। देखो, मुझे तो बचपन से इस सब के बारे में जानने की बहुत इंटरेस्ट था, जो कि आज भी है। मेरा क्यूरियोसिटी लेवल उतना ही हाई है आज भी। मैं जानता हूँ आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि इस सब के बारे में जानने की बहुत इच्छा रखते होंगे, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना, अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये हो गया, तो फिर मीटियोर शावर क्या है? मीटियोर शावर एक्चुअली ये कॉमेट से आता है या फिर एस्टेरॉइड से आता है? बोला जाए तो एक्चुअली में ये दोनों से लिंक है, क्योंकि वो अक्सर एस्टेरॉइड या कॉमेट का ही टुकड़ा होते हैं। उल्काएं बोल का बिंदु होते हैं जो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, जिसका अर्थ इसको हम खाली आंख से भी देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं। और जब उसकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, कभी कभी तो ये होता है कि हजारों में लाखों में उल्काएं पृथ्वी पर गिरती जैसे, तो इसका रिलेटेड बहुत सारा मिथ और बहुत सारा फैक्ट्स जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ सच और कुछ झूठ। पहला मिथ, एक्चुअली में टूटते हुए तारे आकाश से ही गिरने वाले तारे होते हैं। मतलब कुछ लोग का ये मानना है ये सचमुच के तारे ही होते हैं जो आकाश से गिर जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम सबको अभी तक ये पता चल गया होगा कि ये सब एस्टेरॉइड या कॉमेट्स के टूटे हुए मलबे या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, उससे लाइट पैदा होती है। तो ये हमको दिखता है जैसे कि कोई तारा आकाश से नीचे गिर रही है। सेकेंड मिथ, अब कुछ लोग का ये मानना है कि उल्कापात या फिर जो मीटियोर शावर का होता है ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है हर साल। तो ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसका एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर पाना कितना इंटेंसिटी के साथ होगा, मतलब कितना डेंसिटी में होगा, ये पूरा डिपेंड करता है इसका जुड़ा हुआ पेरेंट कॉमेट या एस्टेरॉइड से, जिसका मलबा के कारण या फिर जिसका जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसके कारण जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा था, जिसके कारण ये मीटियोर शावर हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको सही तरीके से प्रेडिक्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट मिथ ये है, अब ये तो बहुत ही कॉमन है, शायद आप लोग को भी ये पता होगा कि अगर टूटते हुए सितारों को देख के कुछ भी कामना करोगे तो आपका इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका कोई तो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो सकता है या इससे हमारे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आप ऐसे मतलब अंधेरे रात को बहुत सारे तारे होंगे और उसके नीचे बैठ कर भी सोच सकते हो, मतलब वो यादगार और अनुभव हो सकता है। ट्राई करके देखिए, मैंने तो बहुत बार इसे ट्राई किया है बचपन से, मतलब बचपन में मैंने तो बहुत बार ऐसे ट्राई किया है, जैसे कि दोस्तों के साथ। आप लोगों में से भी बहुत लोग ये सब ट्राई किए होंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट मिथ, मीटियोर शावर जो है कुछ लोग को अमीर या गरीब बना सकता है, मतलब ये आपका नसीब बदल सकती है। का पात का या फिर मीटियोर शावर का फिनेंशियल कंडीशन एक इंसान के रिलेटेड उससे कोई लिंक नहीं है, तो ये झूठ है, ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है। और एक नेक्स्ट मिथ, मीटियोर शावर्स आर डेंजरस टू अर्थ। अब मतलब क्या है कि मीटियोर शावर बहुत खतरनाक होते हैं अर्थ के लिए। अब ये अगर मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ तो क्या, हाँ, डायनासोर के टाइम में ही एक एस्टेरॉइड जैसा कुछ गिरा था पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण 3/4 जो जानवर वहाँ रहते थे उस टाइम में वो सब नष्ट हो गया और सब मर गए। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन मीटियोर शावर से ये सब ऐसा नुकसान नहीं, ऐसा कुछ मतलब हो नहीं सकता। ये इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि अर्थ के मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी कोई भी थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा होता है, अगर इनकेस आ भी जाए ग्राउंड तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं करेगा कि जितना ये पूरा डेंजरस है। तो ये उतना सच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ, अब ये बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होता है साल में। अब ये बहुत ही रेयर है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आजकल तो कुछ कुछ मीटियोर शावर हर साल होते रहते हैं और ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया पहले, ये उस कॉमेट या फिर एस्टेरॉइड के गतिविधियों पर डिपेंड करता है। कि बहुत लोग का ये भी मानना है मीटियोर शावर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कहीं से भी हो सकता है। आप ऊपर देखोगे तो कहीं से भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन से बस होता रहेगा। अब नेक्स्ट मिथ ये भी है कि मीटियोर शावर तो बस एक ही रात के लिए होता है या फिर कुछ समय के लिए ही होता है, एक रात का, लेकिन ये एक्चुअली में झूठ है। क्योंकि आपको शायद जानकर ये हैरान होगा, 1833 में लियोनार्ड मीटियोर शावर एक ऐसा शावर हुआ था जो कि 14 या 15 नवंबर की रात को करीब 50,000 से लेकर 1.5 लाख मीटियोर्स धरती पर मतलब बारिश जैसा बरसे थे। और वो नज़ारा ही क्या होगा सोच के देखिए। लेकिन अफसोस उस टाइम में कोई कैमरा नहीं था उसको कैद करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा एक क्रिएटिव इमेज है जो कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। जैसे कि मैंने बताया ये 2-3 रात तक भी चल सकती है, जैसे कि उस टाइम में हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही टाइम के लिए एक ही रात के अंदर खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग का ये भी तो मानना है कि ये रेयर अकरेंसेस है, जैसे कि मतलब कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो हर साल कुछ ना कुछ मीटियोर शावर होते रहते हैं। और हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि हम उसको देख नहीं पाते, बहुत सारा कंडीशन हो जाता है, क्योंकि बादल से भरे हुए कभी कभी आसमान रहते हैं, कभी कभी ये होता है कि पॉल्यूशन के कारण हम देख नहीं पाते। तो सबसे बेस्ट प्लेस है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस तरफ अगर जाओगे पूरा मतलब सुनसान आसमान में, वो उस टाइम में देख सकते हैं। और ये तो हर साल अभी होता रहता है कुछ ना कुछ मीटियोर शावर, जैसे कि पर्शियन मीटियोर शावर भी हर साल होती है। नेक्स्ट जो मिथ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मीटियर्स कैन बी, मतलब मीटियर्स को
आप सुन सकते हो। कुछ टाइम लीजिए, अब ये ज़रूर बताना कि ये सच है क्या? एक्चुअली में देखा जाए तो सच है, क्योंकि कुछ मीटियर्स ऐसे भी पड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब घुसते हैं तो सुपरसोनिक बॉम्ब जैसा आवाज़ करते हैं, और वो आवाज़ ना कहीं सुनी जा सकती है। तो इतना बड़ा आवाज़ होता है वो। नेक्स्ट मिथ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मीटियर्स को क्या पकड़ सकते हो? ये आप सोच ही चुके होंगे अभी तक। नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब मैं बोलूँ तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इतना फास्ट वो मूव करते हैं ना, तो उसको पकड़ना मुश्किल ही है। अब अगर गलती से कोई पकड़ भी लिया तो भी क्या होगा, उसका हाल चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत हॉट होते हैं, प्रॉब्ली मतलब आप जल जाओगे, ठीक है। अब ये सबसे मुझे फैसिनेटिंग लगा कि मीटियर शावर से आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हो। अब ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सच है, क्योंकि आजकल साइंटिस्ट मतलब रिसर्च इसके ऊपर कर ही रहे हैं। अब ये इतना एडवांस स्टेज में अभी तक नहीं पहुंचे हैं जो कि हम बता सकते हैं कि हाँ, मीटियर शावर से आती हुई एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती चरण पे है वो रिसर्च। लेकिन मेरा ये मानना है हाँ, ये हो सकता है। अब ये भी रिसर्च तो चल ही रहा है ना, बिजली से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे अगर हम कहीं किसी भी तरीके से वो बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में अगर जनरेट कर पाएंगे, तो पूरा संसार का ना जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो पूरा चुटकी में खत्म ये हो सकती है। अब एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मिथ है। अब मीटियर्स को ना कभी कभी मतलब वो पुरानी सभ्यता में ना वो बहुत अशुभ माना जाता था, क्योंकि अब ये जब होता था तो उनका मानना था तो जब कोई मर जाता है तो हम सोचते हैं कि वो तारों में चले जाते हैं। तो जब मीटियर शावर होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार कोई मतलब पुरानी आत्मा है जो कि वापस धरती पर आ जाती है, जो ये बहुत अशुभ होता है और जो बैड लक स्टार्ट हो गया। लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है, मतलब मौजूद नहीं है, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और ये जैसे कि एक नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बनाने के लिए।